थर्मोमेट्री मतलब बेटा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर मेजरमेंट में एक तो थर्मोमीटर का पार्ट है जो कल हमने डिस्कस किया था। आज हम देख रहे हैं डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल के बारे में। डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल, डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल। एक्चुअल में थर्मोमेट्री में ना दो पार्ट चलते हैं, एक है मॉडर्न थर्मोमेट्री और एक है क्लासिकल मतलब ओल्ड वाली। दो टाइप की थर्मोमेट्री है, एक है मॉडर्न और एक है ओल्ड। आप ऐसा समझ लो, ओल्ड एंड मॉडर्न, ओल्ड एंड मॉडर्न। तो अभी हम ओल्ड थर्मोमेट्री के हिसाब से डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इन ओल्ड थर्मोमेट्रिक वाटर की दो स्टेट को रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओल्ड थर्मोमेट्री में रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया? डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल on the basis of old thermometry, freezing point of water, freezing point of water and boiling point of water is taken as reference line. reference line इनको लिया गया, किस किस को लिया गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, कितनी स्केल जानते हो आप टेम्परेचर मेजरमेंट की? कितनी स्केल जानते हो बताओ जरा? टेम्परेचर मेजरमेंट 3 स्केल। 3 स्केल जानते हो आप लोग, है ना। एक डिग्री हो गई, एक फ़ारेनहाइट हो गई, एक केल्विन। मैं भी 3 ही के बारे में बताता हूँ, बाकी तो अपन लोग सीखेंगे उनमें आपस में क्या रिलेशन सीखें। तो ये, और तुम अपनी खुद की स्केल भी डिजाइन कर सकते हो। ये 3 स्केल मैंने बना दिया यहाँ पे। ये कौन सी हो गई? एक डिग्री सेल्सियस वाली हो गई, एक हो गई ये केल्विन वाली, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट वाली। तो जो केल्विन स्केल होती है उसमें डिग्री नहीं लिखा जाता, वो गलत होता है नोटेशन। सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में डिग्री लिखा जाता है। अब मैं तुम्हारे में से किसी और के नाम से भी एक स्केल बना देता हूँ, अदिति के नाम से बना देता हूँ। सपोज मुझे उसका नाम पढ़ते आ रहा है। एक अदिति ने भी अपनी स्केल बना दी, अदिति भी साइंटिस्ट बन गई, और ये अदिति, इसके लिए सिंबल ए डिग्री ले लिया इसने। ये अदिति ने अपनी खुद की स्केल बनाई। सेल्सियस मतलब साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है। जिनने जो स्केल बनाए उनके नाम पे ये बन गई। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस। जिनने जो स्केल बनाए उसी के नाम पे बन गई। जैसे अदिति ने स्केल बनाई तो उसके नाम पे बना दिया अपन ने ए डिग्री, और अदिति। डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस के नाम पे, केल्विन, केल्विन के नाम पे, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के नाम पे। ये एब्सोल्यूट स्केल होती। तो दो रेफरेंस पॉइंट क्या क्या लिया गया सभी स्केल में, ध्यान देना। एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाँ, और एक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बोला जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और इसको बोला जाता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, LFP एंड UFP। LFP एंड UFP ये दो रेफरेंस चीजें ले ली गई। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दो स्टेट को लिया गया ओल्ड थर्मोमेट्री में। टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए कुछ रेफरेंस चीज चाहिए होती है, तो वो रेफरेंस लाइन कहाँ पे लिया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, एंड अपर फिक्स पॉइंट आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, डिग्री सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जो अपर फिक्स पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर भी टेम्परेचर आएगा, नीचे भी आएगा, बट ये दो रेफरेंस लाइन लिए गए।
और इसके बाद यहाँ पे इक्वल कितने डिवीजन ले लिए गए? 100 डिवीजन। यस, देयर आर 100 डिवीजन। तो इस स्केल में 100 डिवीजन लिए गए। ऐसे ही फिर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 32 डिग्री मतलब जब फ़ारेनहाइट आए, देखो जब सेल्सियस आए ना, कल भी बताया था मैंने, तो उनने सोचा कि भैया पानी जम गया, मतलब वो उससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। फिर बाद में रिसर्च हुई, फ़ारेनहाइट आए पिक्चर में, उनने देखा कि नहीं, 0 के नीचे भी तो टेम्परेचर जा रहा है। तो फिर उनने अपनी स्केल बनाया, नहीं हम इसको 32 मान लेते, मतलब इसके हिसाब से हर चीज कहाँ पे जमेगी? फ़ारेनहाइट के हिसाब से 32 डिग्री। हाँ, उसके हिसाब से 32 डिग्री, लेकिन उसका भी 0 और नीचे जाएगा ना। देख, डिग्री सेल्सियस का 0 आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेकिन फ़ारेनहाइट ने उसको 0 नहीं माना। उसने क्या माना कि नहीं, इसके नीचे भी टेम्परेचर पॉसिबल है। आइस 0 डिग्री अकेले में आइस नहीं है, आइस और नीचे भी जाता है। उसने ये सोचा, अपडेट किया अपनी स्केल को। समझ गए? यस सर। हाँ, इसलिए इसने अपर लिमिट, इसकी लोअर फिक्स पॉइंट 32 और अपर फिक्स पॉइंट इसने कितना लिया? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया। और इसमें कितने डिवीजन हो गए? 180 डिवीजन लिया इसने अपनी स्केल। इक्वल डिवीजन नहीं है, 180 डिवीजन है। ठीक है, केल्विन आए पिक्चर में। ये एब्सोल्यूट स्केल है, मतलब जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है केल्विन स्केल में, 0 केल्विन, ये एब्सोल्यूट स्केल है। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं है 0 केल्विन, इससे नीचे नहीं है, है ना। इससे नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट 273 एंड इट इज 373 केल्विन। और इसमें भी कितने डिवीजन है बेटा? 100 डिवीजन। ठीक है, इसमें 273.15 एक पैरामीटर है, हम उसको काउंट नहीं कर रहे अभी, है ना, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। समझ गए? यस सर। हाँ, जो 273.15 है हम उसको नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ 273 लिए। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। 0 केल्विन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं है। समझ गए? अदिति ने अपनी स्केल बना दी। अदिति ने क्या बोली कि मेरी स्केल में पानी कब फ्रीज होता है? बताओ अदिति, तुम ही बताओ बेटा, तुम अगर स्केल बना रहे हो तो कब फ्रीजिंग मानोगे? कुछ भी बोल दो रैंडमली, तुम्हारी मर्जी। हेलो अदिति, अदिति, अच्छा कौन आंसर देगा? चलो भाई अपना नाम बताओ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ स्केल में। एनीबॉडी एल्स? जो भी नाम बोल रहा है बोलो, कोई भी। सर 10 डिग्री। किसने बोला? पवन ने बोला। तो मैं पवन स्केल कर देता हूँ इसको। अभी अदिति जवाब नहीं दे रही तो मैंने पवन स्केल कर दिया, P डिग्री। दिस इज पवन स्केल। हाँ, पवन ने क्या बोला कि मैं अपनी स्केल में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, कहाँ पे बोल रहा है बेटा? बोलो सर 10 डिग्री पे। हाँ, इसने 10 डिग्री पे लिया। और अपर फिक्स पॉइंट इसमें, इसकी स्केल में बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे लिया इसने? पता, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लिया 10 डिग्री P। और अपर फिक्स पॉइंट कहाँ पे लिया? सर 150। कितना बेटा? 150। मैं आवाज नहीं आई बराबर, फिर से बोल। सर 150। 150, ठीक है। इट इज 150 डिग्री P है। अपर फिक्स पॉइंट इज 150 डिग्री P एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज 10 डिग्री P। इसकी स्केल में कितने डिवीजन हो गए? 140 डिवीजन। 140 डिवीजन दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ओके। अब यहाँ पे
यहाँ पे हम ले रहे हैं अभी कोई भी टेम्परेचर ले लिए, मान लो यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया डिग्री सेल्सियस में C, केल्विन का K, फ़ारेनहाइट का F और पवन का P। एक बीच का कोई भी टेम्परेचर हमने मान लिया ऐसा, जैसे डिग्री सेल्सियस में मान लो 80 डिग्री है, केल्विन में कुछ होगा, फ़ारेनहाइट में कुछ होगा, पवन की स्केल में कुछ और होगा। ठीक है, समझ गए? यस। तो अब इसको कैसे करेंगे अपन, देखो अभी ना, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन कैसी बनती है, C माइनस, या फिर कोई भी स्केल होती है, जैसे पवन की जो स्केल है, पवन की स्केल में आ जाएगा P माइनस इसकी स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, या कोई भी स्केल हम जब बना रहे हैं तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और इसको फिर इक्वेट कर लो। हाँ, इसको फिर इक्वेट करते जाओ आप बाकी स्केल के लिए। x मतलब कोई भी अननोन स्केल है, कोई भी स्केल हो सकती है, x कोई भी स्केल हो सकती है, x का मतलब जैसे डिग्री सेल्सियस के साथ इक्वेट करना तो सर। हाँ बेटा, हेलो, कुछ बोले क्या? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। अभी चलो इधर देखो, x कोई भी अननोन स्केल हो सकती है, अननोन स्केल में मेजरमेंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, c माइनस 0 अपॉन इसका देख इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है डिग्री सेल्सियस का वो 0 है, और अपर फिक्स पॉइंट है 100 माइनस 0। अब केल्विन में देखो, केल्विन में K लोअर फिक्स पॉइंट 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल्स टू, फिर किसके बराबर जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, और पवन की स्केल में हो जाएगा P माइनस 10 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 10। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। कोई डाउट बेटा Yes, इस पे? कोई डाउट इस पे? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. हाँ अदिति बोल रही सर पहले एक बार और बता दो, ये फार्मूला हमने बना दिया है यहाँ पे। देखो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट में यही वाला कितने पे होता है, 212 पे होता है, केल्विन में यही कितना होता है, 373 पे होता है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बतानी है, 80 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, कैसे निकालोगे? समझ गए? 80 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कैसे होगा, कैसे निकालोगे? 80 डिग्री सेल्सियस पवन की स्केल में कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए ये फार्मूला बना दिया हमने, याद रखना, बहुत आसान है फार्मूला। अभी मैं और सॉर्ट करके बता रहा हूँ, अभी तो मैंने ऐसा किया, आप उस फार्मूले को ध्यान रखो। तो एक टेम्परेचर से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते, बहुत आसानी से बता सकते हो आप। ठीक है, कि जैसे 80 डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, पवन की स्केल में कितना होगा, आप बता सकते हो। समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। ये फार्मूला है ना इसका, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एक बार और लिख दे रहा हूँ, फार्मूला ध्यान रखना। अभी ये डिटेल में नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, फार्मूला ध्यान रखना। एक स्केल से दूसरे स्केल में, या डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर, केल्विन वाला थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट वाला, पवन का थर्मोमीटर। जैसे 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में डिग्री वाला डालोगे तो 80 रीडिंग आएगी, केल्विन वाला डालोगे तो कुछ आएगी, हमें नहीं पता, निकाल के देखेंगे। फ़ारेनहाइट वाला डालोगे तो क्या रीडिंग आएगी, निकाल के देख लेंगे, है ना। पवन ने अपना थर्मोमीटर डाला, उसकी क्या रीडिंग आएगा, निकाल के देख लेंगे, इससे निकाल के देखेंगे, ये फार्मूला है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, मैं पेज नंबर 2 डाल देता हूँ यहाँ पे। Excuse me, sir. यस बेटा बोलो। सर आपने जो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में जो लाइन बनाई है उसका मतलब क्या है? ये वाली? हाँ। इसका मतलब है जैसे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये वाली स्केल में, सेल्सियस स्केल में, ठीक है,
तो केल्विन में वो कितना है भाई, टेम्परेचर तो वही आएगा ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है, स्केल अलग अलग हो सकती है लेकिन जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो तो सबके लिए एक जैसी है। हाथ डाल के देखोगे तो डिग्री सेल्सियस में तुमको गर्म थोड़ी लगेगा, या मान लो जितना गर्म तुमको डिग्री सेल्सियस वाली स्केल में लग रहा है, केल्विन में भी तो उतना ही लगेगा ना, कि अलग लगेगा कि नहीं डिग्री में टेम्परेचर कम दिख रहा है तो कम लगेगा, इसमें ज्यादा दिख रहा है ज्यादा लगेगा, ऐसा है क्या? नो सर, अभी समझ गए? लगेगा, हाँ सेम ही लगेगा। मतलब इस स्केल में ये रीडिंग है, इस स्केल में ये रीडिंग है, इस स्केल में ये रीडिंग है, ये बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? यस सर, समझ गए। अभी समझ गए पक्का? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी, फिर मैं आगे एक बार और समराइज कर देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ, फिर अपन कैलकुलेशन करके देखेंगे फिर इसके, ठीक है? ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? यस सर। Now this is page number 3 अभी। ठीक है, देखो पेज नंबर 3, ये इस पे आ जाएगा। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड पवन की स्केल। कोई और एक्स स्केल भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे एक्स स्केल है ना, डिग्री एक्स वाली, तो लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री लोअर फिक्स्ड पॉइंट और ये अपर फिक्स्ड पॉइंट। हाँ, इसमें कितना है 100, केल्विन में 273, मिनिमम 0, इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, ये 373, 32, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, और पवन ने 10 डिग्री पी लिया था और ये 150 डिग्री पी लिया था। और ये कोई एक्स स्केल है, तो इसको आप एक्सएल ले सकते हो और इसको आप ले सकते हो एक्सयू। अब ये कोई टेम्परेचर है, इस स्केल में एक्स है, इस पे सी है, इस पे के है, इस पे एफ है, इस पे पी है। तो फार्मूला क्या बना दिया अपन ने, सीधा सीधा बताओ अभी, एक्स माइनस एक्स लोअर फिक्स पॉइंट, एक्स अपर फिक्स पॉइंट, एक्स लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू सी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 equals to f minus 32 divided by 212 minus 32 p minus 10 divided by 150 minus 10। ये इक्वेशन है ऐसी। इससे आप कोई भी स्केल हो बेटा, आप फटाफट यूं चुटकियों में ना एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्जन बता सकते हो, एक से दूसरे में फटाफट कन्वर्जन बता सकते हो आप, एक स्केल से दूसरे स्केल में फट ऐसे चुटकी में बता सकते हो कन्वर्जन। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे व्हाट इज 80 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, व्हाट इज 80 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, ये तो आसान होता निकालना, लेकिन अगर 80 डिग्री सेल्सियस आपको पवन की स्केल में निकालना है तो कितना होगा, समझ गए कि नहीं? तो इसके लिए आपको कोई ऐसे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, ये याद रखो, इससे आप ऐसे ही निकाल सकते हो फटाफट कन्वर्जन। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके पहले जो कहानी पढ़े वो ठीक है, इट्स ओके, अभी नहीं भी समझेगा कोई बात नहीं, क्योंकि वो थोड़ा अलग लेवल की हो गई है यहाँ से, लेकिन ध्यान रखना अभी अप टू 10th स्टैंडर्ड, बट वो मुझे बताना जरूरी था कि हाँ दिमाग में थोड़ा थोड़ा फ्रेम पे जाए कि हाँ यहाँ से आई हैं चीजें, अचानक लिख देता नहीं समझ में आता, इसलिए मुझे वो लोअर फिक्स पॉइंट और वो बताया। अगर नहीं भी समझे होगे अभी कि क्यों लिखा है, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, यहाँ से आपके लिए जरूरी है। लेकिन ये फार्मूला ध्यान रखना, जिससे आप अप टू 10th स्टैंडर्ड में भी हम एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन कर सके, है ना? इसके पहले नहीं भी समझा कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे अपन 11th में, फिर से आता है ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ, ये फिर से 11th में फिर से पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक चैप्टर वाइज जब जाते हैं तो समझ अच्छी डेवलप होती है। अभी अपन रैंडमली उठा रहे हैं यहाँ पे, जैसे हीट पढ़े तो भाई टेम्परेचर स्केल के बारे में जानना पड़ेगा, इसलिए मुझे वो बताना पड़ा थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं?
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं क्या अपन, ये वाले फार्मूले को, x माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय xu माइनस एक्सएल इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 100, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, फिर k माइनस 273 अपॉन 100, फिर f माइनस 32 अपॉन कितना 180 इज इक्वल टू p माइनस 10 अपॉन 140। ये फार्मूला है। अब मुझे बताओ किसका कन्वर्जन बताऊं पहले, ये फार्मूला ऐसा ध्यान रखो आप लोग, सीधा सीधा पवन का नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि मेन कौन कौन सी स्केल हो गई आपकी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये कोई अननोन स्केल अपन बना ली ऐसी, ठीक है, मतलब अपनी खुद की भी स्केल अपन बना सकते हैं खुद के नाम पे, ठीक है। ओके चलो बताओ अभी किसका कन्वर्जन बताऊं मैं, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ किसका बताऊं, फिर बताओ डिग्री वाला फ़ारेनहाइट वाला बताऊं कि केल्विन वाला बताऊं कि ये बताऊं, कौन सा बताऊं, बताओ बेटा। हेलो, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वाला बताऊं मैं? यस सर। ठीक है, ओके स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, हाँ ये वाला कन्वर्जन बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, हाँ मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे आपको फार्मूला ध्यान रहे, याद आ जाए, रटने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 4 ये ट्रिक है, ऐसा याद रखो। अभी जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से समझना है। तो कौन सी स्केल उठा लो, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, क्या लिखोगे बेटा, C माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है 0, और ये आ जाएगा 100 माइनस कितना 0, और डिग्री फ़ारेनहाइट में आओगे तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना 180। हाँ 212 अपॉन माइनस 32। देख ये यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस है, कौन सी स्केल में, ये है डिग्री सेल्सियस में 80 है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये हमें मेजर करना था, इसलिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ा यहाँ पे। तो अब ये आ गया देखो C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180, अभी वैल्यू पुट करते हैं। C की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में बताओ जरा, 80 डिग्री। C की वैल्यू कितनी है 80 है, 80 अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180। अब जुगाड़ लगाओ सॉल्व करने का, क्या करोगे अब बताओ जरा, एक ही टर्म बचा आपके पास में, उसको अकेला एलिमिनेट करना है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और किसी कारण से अगर आप लोग बाहर चले जाते हो ना नेटवर्क के, तो तुरंत री एंटर हुआ करो, मैं ले लेता हूँ है ना, तुरंत री एंटर हुआ करो सर 180 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यस 180 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। F माइनस 32 80 अपॉन 100 और फिर इंटू 180 बराबर है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, कोई डाउट है क्या? कुछ कट रहे हैं, ये देखो हैच, ये गया ये गया ये गया ये गया, काट दिए, अब जाता ना काटने है। अब क्या बचा, 18 का टेबल आता है किसी को, 18 एट कितना होता है 144। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, सही में है कि कैलकुलेटर से किया है, कैलकुलेटर से किया कि सही में है? सर अभी कैलकुलेट किए। मतलब नहीं ये मुंह जवानी वाला है याद, क्या 18 एट इतना होता है, किसको याद है वाला 18 एट 144 होता है, किसको याद मुंह जवानी वाला, बिल्कुल है, कोई है बिल्कुल, हाँ है सर मेरे को है बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है क्या कोई? अरे है ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंटली तो बोलो, कोई बात नहीं, गलत ही होगा ना, क्या जाता है उसमें। अच्छा सीख सकते हो कि नहीं, अगर मैं बोलूं कि एक दिन में तुमको पहाड़ा याद करना है, एक दिन में टेबल याद करना है, सीख सकते हो क्या? चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? यस सर। पक्का? आज ये चैलेंज है, टेबल याद करना 20 तक, कल रैंडमली किसी से भी पूछूंगा मैं, ठीक है? लग गई सर। क्या चैलेंज है भाई ये, एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं? टेबल याद करना 20 तक का, कल पूछूंगा रैंडमली, मतलब अगली क्लास में पूछूंगा, कल तो नहीं होगी शायद, परसों आएगी मेरी। यस सर। ध्यान रखना, चैलेंज एक्सेप्ट किए तुमने, पूछूंगा मैं, ध्यान रखना है ना, ओके चैलेंज लिए हो, ओके
और जो टेबल का सही बताएगा ना तो ग्रुप में रियल में उसके लिए एक एप्रिसिएशन उसकी फोटो डाल के एक वो डालेंगे मैसेज में, मेरे तरफ से डालेंगे। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, आपको 20 तक का टेबल जो भी बोलो आप याद करना है, रटना है, क्या करना, लेकिन ऐसा कि ये नहीं कि सर मैंने पूछा कि 18 का टेबल है तो 18 बन जाए 18, ऐसा नहीं। कैसा टेबल चाहिए? 18 8 जा डायरेक्ट आना चाहिए, 18 5 जा डायरेक्ट होना चाहिए, 19 5 जा, 19 8 जा, मतलब ऐसा होना चाहिए। समझ गए? हेलो? यस सर। यस सर, समझ चाहिए गए। मुझे ना, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से चल रहा है तो फिर तो मैं कितने का भी बना दूं, 18 में फिर 18 और ऐड कर लिए, ये काउंट किए, हाँ हो गया, फिर और ऐड कर लिए, हो गया। देखो टेबल अगर आपका अच्छा है, रियल बता रहा हूँ, अगर 20 तक का टेबल अच्छा है ना आपका, तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो 18 8 जा 144 एंड अब इसमें और 32 ऐड कर दो, अभी अपने आंसर 176 कितना 176 प्लस 32 एंड व्हाट इज द आंसर? 176 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 80 डिग्री है वो फ़ारेनहाइट वाले थर्मोमीटर में कितना आएगा? 176 आएगा। जैसे यहाँ पे पानी रख दिया मैंने, ठीक है, ये लो पानी भर दिया, पानी की जगह मिल्क भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो। यहाँ पे 2 थर्मामीटर लगा दिए हमने, ये लो, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट वाला और ये है डिग्री सेल्सियस वाला। तो रीडिंग दोनों की सेम है, वाटर वही है, एक 80 डिग्री सेल्सियस बोलो या 176 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, एक ही बात है। मतलब ये वाला थर्मामीटर क्या रीड करेगा? 176 और ये वाला क्या रीड करेगा? 80 रीड करेगा। समझ गए? यस सर। अच्छा, अगर मान लो हाथ डालोगे, मान लो ये वाला निकाल दिया अपन, 80 है तो भी उतना ही जलेगा, और फ़ारेनहाइट वाला तो भी उतना ही जलेगा। कम ज्यादा वैल्यू से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो। ओ सर। हाँ, इसी में अगर फर्क पड़े, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाओ आप 80 से 90 करो तो थोड़ा ज्यादा वो आएगा, अपने को फील है ना, लेकिन स्केल बदलने से थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो डिग्री सेल्सियस में 80 है, फ़ारेनहाइट में कितनी है? 176 है, और दोनों सेम है। समझ गए? कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ओके, मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसे ही मजा आना चाहिए लेकिन 2 साल तक, ऐसा नहीं कि हाँ सर अभी तो अच्छा लग रहा है, फिर जब जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ेंगे, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बताते चलूंगा कैसे करो, लेकिन आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, रियली बहुत आसान पड़ता है फिजिक्स हमारे लिए, रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फिजिक्स में, और बहुत कम कॉन्सेप्ट भी पूरी फिजिक्स में हमारा काम चल जाता है। ठीक है, बस ये है कि तिकड़म लगाते आना चाहिए फिजिक्स में। जिसका दिमाग आड़ा तिरछा चलता है ना, तिकड़म लगाने वाला, वो बढ़िया फिजिक्स करता है। जिसका दिमाग सीधा सीधा चलता है ना, तो थोड़ा कम आता है, क्योंकि लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे करना है, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं अपन, है ना। और ऐसा नहीं कि तुम लोगों नहीं लगाते हो, सब करते हो एडजस्टमेंट, तो इसमें भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो फिजिक्स में। एडजस्टमेंट मतलब वैल्यू को इधर उधर सरकाने में, ये करने पे, ये सोचने पे, ऐसा तो बढ़िया फिजिक्स बनती है। तो मुश्किल नहीं है फिजिक्स में, बता दूं, आसान सब्जेक्ट है, इनफैक्ट सबसे आसान पड़ता है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो यहाँ पे, ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो करना तुमको, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। स्क्रीनशॉट लिया? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, चल भाई, किसी को बुखार आ गया? पेज नंबर कौन सा है? 4 है? हेलो, 4 है कि 5 है? 5 5 है। बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है, इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक दो बच्चे करते रहा करो इंटरेक्शन, ऐसा लगता है कि हाँ जिंदा है अपन लोग। और जब ऐसा रिस्पांस नहीं आता ना, ऐसा लगता है यार मैं तो स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप लोग इंटरेक्शन करते हो ना, तो थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ अपन क्लास चल रही, लाइव क्लास चल रही। ओके, सो एक क्वेश्चन है, किसी को 120 डिग्री फ़ारेन, 120 में तो मर ही जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा? समझ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो फटाफट करो, जरा 2 मिनट का टाइम देता हूँ, निकाल के देखो कितना आता आंसर। फटाफट करो, 2 मिनट का टाइम है। कॉपी पेन लेके बैठते हो कि सो के पढ़ते हो तुम लोग? ठीक। हाँ, यस सर।
40 सर है। 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखते हैं क्या लगाओगे फार्मूला यहाँ पे। फिर से बोलो जरा, फार्मूला बताओ क्या लिखोगे। सर एफ माइनस 32 अपॉन एफ 180 माइनस 32 अपॉन 212 180 माइनस 32. इक्वल्स टू सी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। बहुत आसान है देख। सर डायरेक्टली वो आप तो 180 भी लिख सकते हाँ लिख सकते, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ नहीं लिख सकते, वो तो है ही ना, लिख सकते। लेकिन इससे क्या होता है ना, याद है, याद कैसे होता है, ये देखिए लाइन खींचा है ना, हैं। एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, फिर सी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ऐसा। ठीक है, तो ये याद आसानी से रखोगे, अब भूलोगे नहीं। मतलब आप लोग इसको ऐसे कि हाँ सर ने ये सिखाए थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक टेम्परेचर स्केल से दूसरी टेम्परेचर स्केल में कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि इट इज 104 माइनस 32 अपॉन 180 सी अपॉन 100। देख हमारा काम बहुत आसान हो गया। 104 माइनस 32 कितना है? 72. 72 है 72 पक्का। इनटू 100 कर दूं इक्वल्स टू सी आ गया, बराबर है सी का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये ले एक जीरो से एक जीरो गया। अब क्या करेंगे, 18 for the 72 yes 18 for the 9 72 for the 72 C is equals to 40 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। हो गया बेटा, समझ गए? Yes, sir. हाँ, yes sir यस सर। कोई डाउट? No, sir. no doubt sir ठीक है, अब पवन की स्केल से करते जरा, अपन देखते हैं अभी पवन की स्केल वाला। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिया? स्क्रीनशॉट yes ले sir लिया? तो पवन की स्केल में बर्फ जमता है, ऐसा लिख रहा हूं क्वेश्चन में अभी। हाँ, क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, इन पवन टेम्परेचर स्केल। पवन की जगह किसी और का नाम लिख देता हूं मैं अब यहाँ पे। हाँ चलो भैया, कौन बोल रहा है? कोई आ रहा है मैदान पे? कौन आ रहा है, बोलो। अरे कौन आया? आयुष। 6 डिग्री आयुष लोअर आया है मैदान पे? ठीक है, आयुष के लिए लिखता हूँ। चलो, इन आयुष टेम्परेचर स्केल वाटर फ्रीज एट -10 डिग्री आयुष। आयुष ने अपनी स्केल में -10 डिग्री पे ना फ्रीजिंग पॉइंट लिया, एंड बॉइल्स एट 140 डिग्री पे। तो आयुष की स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -10 डिग्री है। हाँ, आयुष की स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट है 140 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड 40 डिग्री सेल्सियस इन आयुष स्केल। आयुष स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको बताना है। 40 डिग्री सेल्सियस आयुष की स्केल में कितना आएगा? समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? तो 70 डिग्री। कितना बेटा? 70 डिग्री। कैसे करोगे, कैसे करोगे कन्वर्जन? सर P plus 10 upon 150 is equals to 40 upon 100 पर ये इक्वेशन सॉल्व कर। चलो सबसे पहले तो अपन क्या लिख दें, फार्मूला यहाँ पवन का बनाए थे अपन ने, यहाँ पे आयुष ले लिया मैंने। तो आयुष की स्केल में ये कितने पे है? -10 डिग्री आयुष। और फिर ये कितने पे है अपर फिक्स पॉइंट इसका? 140 yes, it is 140 डिग्री है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी? C -0 अपॉन 100 -0। आयुष की स्केल में A माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय 140 माइनस ऑफ -10। ध्यान रखना, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा डेटा लिया। समझ गए? ध्यान रखो, जानबूझ के ऐसा डेटा लिया हूं मैंने। कितना आ गया अभी? इट इज C अपॉन 100 A plus 10 divided by 150. So it is temperature C कितना है? 40 upon 100 into बेटा 150 equals to A plus 10। सॉल्व कर दे जरा। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। 15 बोल रहे कितना हो गया?
60. a प्लस 10 इज इक्वल टू 60. a की वैल्यू कितनी आ गई? 70. 50. 50. हाँ सर 50 माइनस। आई. किसने 70 बोला था? सर मैंने गलती से +10 कर दिया सीधे। ओके, गलती नहीं तो करने का -10 होगा. हाँ, सर 28 डिग्री सर। 28 है. हाँ ठीक है. सर इतना ही रहता है सर। रुक जा, मैं इसको मिटा रहा हूँ. ये कौन सा पेज है? 6 है कि 7 है? इसके पहले कौन सा था? मिसिंग ना हो जाए यार. 6 है। 6 है. 6 है, ठीक है. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. एक मिनट. हाँ, अभी लो स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? Yes, sir. चलो ठीक है. अभी एक कन्वर्जन और करो आप लोग. अब हम एक सिंपल सा कन्वर्जन देख रहे हैं. एक और क्वेश्चन. 28 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा? निकाल के बताओ जरा. 28 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना आएगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा? क्वेश्चन समझ गए? चलो 2 मिनट का टाइम है, फटाफट निकाल के बताओ. 2 मिनट का टाइम है, फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा आंसर. क्या होता है? पेज नंबर 7 ये है हमारा. चलो भाई, केल्विन में अगर करना है सबसे पहले तो लिखोगे C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273. C अपॉन 100 K माइनस 273 अपॉन 100 बचा. कुछ गया कि नहीं गया? ये गया. तो C इक्वल्स टू K माइनस 273. ये ध्यान रखने का. अब अगर डिग्री सेल्सियस है, देख यहाँ पे सीधा सीधा याद रखो. केल्विन है तो C प्लस 273 कर दो. और डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो K माइनस 273 कर दो. बहुत आसान है. डिग्री सेल्सियस में दिया 273 ऐड करना. केल्विन में दिया 273 सब्ट्रैक्ट करना. देख यहाँ पे वही आया ना. हेलो, याद रखना आसान है. केल्विन से डिग्री और डिग्री सेल्सियस से केल्विन. केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हो, सॉरी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहा है, ऐड करना है. तो कितना है ये? डिग्री सेल्सियस कितना? 28 प्लस 273. व्हाट इज आंसर? 301 केल्विन. बेटा डिग्री नहीं लगाते केल्विन में, ध्यान रखना. ठीक है, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, इसमें डिग्री लगाते. समझ गए? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. नो सर। कोई डाउट? No, अगर sir. केल्विन में चाहिए तो C प्लस 273 करना. क्यों करना वो देख सकते हो. क्यों कर रहा है अपन, है ना. ये इक्वेशन आई, क्यों कर रहा है ये पता चल गया. अभी क्या था 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आपने इतना पढ़ा था यहाँ से, ये ऐसा इतना सीखे थे. लेकिन क्यों आया है ये, तो ये कहानी, उसके पीछे की पिक्चर ये है. ठीक है, हो सकता है आपने किसी ने पढ़ा होगा ऐसा और कुछ ने नहीं पढ़ा होगा. अच्छा कितने बच्चों ने पढ़ा था ये सब जो अपन कन्वर्जन कर रहे हैं अभी तक? कितनों ने पढ़ा था? सेल्सियस टू केल्विन था 9th। क्या बेटा? सर 9th में था ये केल्विन और सेल्सियस था। नहीं तो इतना था कि ये पूरा फार्मूलेशन वगैरह थे. सर फॉर्मूला नहीं था, डायरेक्टली था। So directly. डायरेक्टली था, है ना. क्यों आया था ये नहीं पता था अपने को. बराबर. Yes, sir. Yes, sir. Directly था. ओके, अभी तो समझ गए ना कि क्यों आया है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी भूलोगे तो नहीं. No, sir. अभी चलो डिग्री इसमें करते हैं कन्वर्जन. ये ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो. अभी एक और बचा, अभी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं. जल्दी से ले लो, फिर कुछ चीजें और बता रहा हूँ बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्क्रीनशॉट लो, फिर ये खत्म हो जाएगा अपना. ले लिए? अब हमें फ़ारेनहाइट में जाना है. पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 अभी फ़ारेनहाइट में जाना. तो C अपॉन डायरेक्ट लिख दिया 100 F माइनस 32 अपॉन 180. C की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे? C की वैल्यू है 28 अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180.
F minus 32 is equals to 28 upon 100 into 180. एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब थोड़ा सा लफड़ा है कैलकुलेशन करने पे, लफड़ा मतलब समझ गए। 28 into 18, 18 8 जा कितना हो गया? 50.4 होगा। 18 8 जा 144, 18 2 जा 36, 36 और 14, 82.4। क्या? 50.4। 52.4। सर मैंने +32 किया था इसलिए 82.4 आया था। अभी बराबर है? हाँ सर। सर 50.4 आएगा। ये सर 50.4। हाँ देख, ये 18 8 जा 144 हो गया। 144 मतलब 14 और 18 2 जा 36, ठीक है। फाइव 50.4 है, बराबर है। हाँ सर 50.4। 50.4, तो F is equals to 50.4 plus 32 and it is 82.4 degree. 82.4। हाँ, it is the correct answer, ठीक है। समझ गए? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? What is the lowest possible temperature? उससे नीचे टेम्परेचर नहीं है अभी तक। 0 केल्विन। 0 केल्विन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया? पेज नंबर 9, ठीक है। नोट लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी निकालेंगे, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ गए? इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अगर इससे नीचे लिखा मतलब गलत है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, विच इज करेक्ट टेम्परेचर। ऑप्शन ए 30 केल्विन, ऑप्शन बी -30 केल्विन, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी ऑप्शन डी आ गया यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस। बताओ बेटा कौन सा करेक्ट है? B1। कौन सा वाला? 30 केल्विन करेक्ट है कि नहीं? सर करेक्ट। यस सर। सर ए। और 300 डिग्री सेल्सियस भी करेक्ट है कि नहीं? -30 हो सकता है क्या? नो सर। -30 नहीं हो सकता। -30 केल्विन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि 0 केल्विन के नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इसके नीचे नहीं जा सकते अपन। ये वाला क्या आएगा यहाँ पे? ये रॉन्ग है। ये है कि नहीं राइट? -300 डिग्री। नो सर। हाँ, सर रॉन्ग है। मिनिमम कितना जा सकते हो? -273। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये करेक्ट है यहाँ पे। समझ गए? और केल्विन स्केल में डिग्री नहीं लगाई जाती, सिर्फ के लिख दिया जाता है। एब्सोल्यूट स्केल कहलाती, मतलब एब्सोल्यूट स्केल इसलिए क्योंकि उसके नीचे जा ही नहीं सकते हम टेम्परेचर। और एक और बात, अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या? 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता मैटर पे? मैटर के बारे में बताओ थोड़ा। 0 केल्विन पे क्या होता है? व्हाट हैपेंड एट 0 केल्विन? What happened to the matter at 0 Kelvin? What is the answer? 0 केल्विन टेम्परेचर पे मैटर पे क्या होता है? सोचो, फटाफट बताओ क्या होता है। हेलो, 0 केल्विन पे क्या होता है दुनिया का? सर मॉलिक्यूलर मोशन पीसेस। सर्च मार के बताई है मनस्वी। क्या सर?
ये बताइए क्या बेटा? नो सर। और अच्छा ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन अगर सीज हो गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये क्या फ्रीजिंग टेम्परेचर बेटा? मटेरियल वाइज है ना कुछ ऐसा। ये इसने सही बोला आंसर, ऑल मॉलिक्यूलर मोशन विल बी सीजेस। इसका मतलब क्या है जरा बताओगे थोड़ा सा? अगर तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा मतलब थोड़ा सा ऐसा सोचो कि अभी हवा में देखो एयर के पार्टिकल तैर रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हाँ है ना? सब बैठ जाएंगे। हाँ, वो सब सेटल हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, है ना, ग्राउंड पे। समझ गए? यस सर। और Yes, sir. अपनी बॉडी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, खत्म पूरा। हाँ सर पड़ेगा। पूरा खत्म, ऐसे ही हो जाएंगे अपन, जम गए ऐसे, पूरा ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही हो सेल जाएंगे, वगैरह रुक जाएंगे, स्टेचू बन जाएंगे, मूवमेंट ऑफ सेल। स्टेचू बन जाएंगे ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे एयर का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 0 हो जाएगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा एयर का, मटेरियल का नहीं। जो सॉलिड है वो तो रहेंगी सॉलिड, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो सीज हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मोशन विल बी सीजेस। ठीक है, जो आपके कमरे में की जो हवा है, एयर है, वो सब सेटल हो जाएगी, नीचे गिर बैठ जाएगी। मतलब ऐसा जैसे डस्ट जम जाती है ना घरों पे, 1-2 दिन झाड़ू मत लगाओ तुम, देखो मत, या टेबल पे कुछ भी मत करो, कपड़ा मत चलाओ, 1-2 दिन बाद देखोगे डस्ट जम जाती है उसके ऊपर। तो वैसे ही एयर के पार्टिकल जम जाएंगे नीचे, कुछ बचेगी नहीं एटमॉस्फेयर में। समझ गए? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अभी क्यों नहीं बैठ रहा है ये जो एयर के पार्टिकल है? वेट के कारण क्यों नहीं बैठ रहा है? वो वेट किसके कारण है? 0 केल्विन पे वेट के कारण बैठ जाते। अभी क्यों नहीं बैठ रहे? अभी भी तो वेट है ना उनका। हेलो? अरे कुछ तो बोलो। अभी सर नॉर्मल टेम्परेचर है। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर के कारण उनका रैंडम मोशन होता है, नाचते हैं वो, है ना? जैसे जमीन पे पड़े हुए, टेम्परेचर बढ़ा तो नाचना चालू किए, नाचेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा? कोलिजन होगा, इधर उधर मूव होना चालू होते हैं, फिर वो और ऊपर उठते उठते जाते हैं, फिर ऊपर। समझ गए? यस यस सर। सर। हाँ समझ गए? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में करेंगे। कोई डाउट है किसी को?